मेरा नाम है मोहम्मद अवैस और मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल का मकसद बनाने का मकसद यही है कि आप सबको डेली बेस पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की वीज़ा इमिग्रेशन वीज़ा पॉलिसीज़ से मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। आपको बताया जाए कि इस वक्त कौन सी कंट्री का वीज़ा रेशो ज़्यादा जा रही है, आप किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपके क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, बैंक स्टेटमेंट किस तरह की हो। अगर आपको मज़ीद भी मालूमात चाहिए हो हमारी तरफ से तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0347050236। आज हमने जो मौजूद सेलेक्ट किया है वो आपको बताना है कि यूके रिफ्यूज़ल वीज़ा, जब आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप उसको फर्दर किस तरह अपना दोबारा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना कि मैंने कहा कि जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है यूके का तो आप उसको दोबारा कैसे हासिल कर सकते हैं, आज हम आपको वो बताएंगे। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों को भी हमारी इस वीडियो से मुतालिक पता चल सके कि वो भी अपना वीज़ा जो यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या हो चुका है तो विद इन 28 डेज़ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दोबारा उनको वीज़ा मिलने के रेशो सक्सेस रेशो किस तरह बढ़ सकती है। जो अब जब भी आपके हाथ में रिफ्यूज़ल आता है यूके का, आपने देखा होगा कि उसके लास्ट वाले सफ़े पे सबसे बॉटम पे लिखा होता है कि आपके पास अपील का कोई चांस नहीं है, राइट नहीं है, आप उसको अपील नहीं कर सकते। आज हम आपको बताएंगे आप उसको अपील कैसे कर सकते हैं और आप उसके वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल। जब वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो आप उसके अगेंस्ट कह लें या उसको जो भी कह लें, आपको एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल जिसे हम अपील भी कहते हैं वो तैयार करनी पड़ती है। उस पर आपका वीज़ा जिस बेस पे रिफ्यूज़ होता है, जैसे आपने उसने आपका वीज़ा आपका बैंक स्टेटमेंट पे रिफ्यूज़ कर दिया, आपके स्पॉन्सर पे रिफ्यूज़ कर दिया, आपके डॉक्यूमेंट्स पे रिफ्यूज़ कर दिया, या फिर उसने ये लिख दिया आपके टाइज अपनी होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपने उसको क्लियरिफिकेशन देनी पड़ती है कि नहीं भाई हमारा ऐसा नहीं है, ऐसे है, इसको आप इस तरह लेकर चलो, अपनी क्लियरिफिकेशन देते हो। एक और बात आपको बताता चलूँ मैं यहाँ पर कि अक्सर लोग मैंने देखे हैं जी कि वो रिफ्यूज़ल के बाद उसके प्री एक्शन प्रोटोकॉल नहीं करते, वो न्यू फाइल रेडी करने की कोशिश करते हैं। इस पर आपके नुकसान में ज़्यादा हो जाते हैं। नुकसान ज़्यादा किस तरह हो जाते हैं, जब आपको एक केस रिफ्यूज़ हो गया, आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन उनके पास पहुँच गई है, ठीक है, तो वो उसने जो उसमें जो पॉइंट्स निकाले हैं उस पर आपका रिफ्यूज़ किया, आप उसी को लेकर अपनी क्लैरिफिकेशन दें कि यार ये ऐसा नहीं वैसे। अगर आप न्यू केस करेंगे तो हो सकता है कि मज़ीद आपके रिफ्यूज़ल के पॉइंट्स लगा दें जो आपको क्लैरिफिकेशन करना इतना इजी ना हो। बहरहाल जब आप इसको अपना प्री एक्शन प्रोटोकॉल जैसे आप अपील कहते हैं आप रेडी करेंगे, रिटर्न करेंगे या किसी कंसल्टेंट से रब्ता करके वो जब उसको लिखवाएंगे तो आप उसको प्रॉपर एक एक पॉइंट जो उसने किया है उसको हाईलाइट करके उसका जवाब लिखें, ताकि उसके सवाल के नीचे एक जवाब हो, ताकि उसको पता लगे जी मैंने ये पॉइंट था, उसने इनका ये जवाब दिया है। तो अगर खुदा ने चाहा तो वो आपका वीज़ा ऑफिसर वीज़ा अप्रूव करेगा और आपको वीज़ा इशू करेगा। इस पे 95% चांस होते हैं कि वीज़ा क्लियर होने के, वीज़ा देने के। वीज़ा ऑफिसर आपको वीज़ा इशू कर देता है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेसिकली होता है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल आपका जो वीज़ा ऑफिसर जिसने आपको रिफ्यूज़ किया होता है उसका दूसरा कुलीग कह लें या उनका कोई ऑफिस का बंदा या फिर जो उसी लेवल का बंदा, वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल दोबारा देखता है कि यार जो पहले वीज़ा चेक किया था वो क्या ठीक रिफ्यूज़ हुआ है, वो सही बुनियाद पे रिफ्यूज़ हुआ भी है या गलत बुनियाद पे हुआ है। तो इसलिए जिस तरह मिसाल देता हूँ मैं आपको, जब आप पेपर्स देते हैं बोर्ड के, आपके मार्क्स कम होते हैं तो आप रिक्वेस्ट करते हैं जी हमारे दोबारा पेपर्स किए चेक किए जाएँ, हमारे नंबर्स कम हैं। जब वो दोबारा चेक करते हैं तो आपको नंबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत कम चांस होता है कि आपके नंबर्स नहीं बढ़ते। इसी तरह के प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है, आपका वीज़ा ऑफिसर देखता है तो वो उसमें से आकर वो समझता है कि ये इनके साथ ज़्यादती हुई है एप्लीकेंट के साथ, तो आपको वीज़ा इशू कर देता है। इन केस अगर आपको वीज़ा आपको इशू नहीं करता, वो आपको रिफ्यूज़ ही रखता है, तो आप उसको उसके अगेंस्ट जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं। जुडिशल रिव्यू क्या होता है, वो आपका यूके में जो आपका स्पॉन्सर होगा या फिर आपका कोई फैमिली रिलेटिव होगा या जो भी आपका बंदा वहाँ पर जाके कोर्ट में जाके आपके इसके बारे में अपील कर सकता है कि जी कि हमारे साथ ये हुई, हमने इनके खिलाफ हमने इनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल भी दिया पर इन्होंने हमें वीज़ा इशू नहीं किया, काइंडली इसको दिया जाए। तो उसमें आपका 99% चांस आपका वीज़ा हो जाता है। अगर आपने इस बारे में कोई भी बात पूछनी हो, कोई भी चीज़ देखनी हो, आप वीडियो देखें, हमारे नंबर पे कॉल करें। मैं आपको नंबर फिर बताता चलूँ, हमारा नंबर है अब आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा 0347050236। हमारे ऑफिस का एड्रेस है 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा, आज़ाद कश्मीर। ऑफिस का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स।
बहुत शुक्रिया, दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।